अब तक आपने देखा। वो हम डोल का पीछा कर रहे थे। पहले तो पूरा ससुरा बेगूसराय घुमाया और फिर अब यहाँ आया है कपड़ा बाजार के पीछे गोडाउन पे। पक्का भैया लाखन यहीं पे है। अब फटाफट आ जाओ बस। सोनी, पिंटू। लेकिन लाखन बच्चों को यहाँ छोड़कर क्यों गया? कहीं कोई नया प्लान तो नहीं चल रहा उसके मन में? आशा करते हैं कि बच्चे घर पहुंच गए हों। थैंक यू किस बात पर? तुमने अपना वादा निभाया, आप अपना वादा निभाइए। हम भी अपना वादा निभाएंगे। अब देखिए आगे। आज रात संगीत में जब सब बिजी होंगे हम चुपके से निकल आएंगे। 10 बजे यूनिवर्सिटी के गेट पे इंतजार करेंगे आप। बेगूसराय से जल्दी निकलना है, ठीक है? और कल सुबह होते ही शादी कर लेंगे। हम कल शादी कर रहे हैं। ठीक है। याद रखिएगा, अगर हमें धोखा दिया ना तो बड़ी हवेली में घुस के अंधाधुंध गोली चलाएंगे। जो सामने आएगा मारा जाएगा और इस सबकी जिम्मेदार होंगी आप। ऐसी नौबत नहीं आएगी। हम आपको धोखा नहीं देंगे। आशा यही रखते हैं। सब समझते हैं कि प्रियोम और मिथिलेश ने बच्चों को छुड़ाया है, लेकिन सोनी और पिंटू के घर वापस आने की असली वजह तुम हो पुन्नी। थैंक यू। तुम अगर ये फैसला ना लेती ना तो ये लड़ाई, लाखन की ये हैवानियत कभी खत्म नहीं होती। तुमने सिर्फ 2 बच्चों को नहीं, पूरे बेगूसराय को बचा लिया है पुन्नी। हम हमेशा तुम्हारे ऋणी रहेंगे। इस परिवार ने हमको बहुत कुछ दिया और प्रियम ने तो स्कूल से लेकर आज तक जाने कितनी बार हमारा साथ दिया। तो एक बार तो हमारा भी हक बनता था। हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे तुम जहां भी रहो खुश रहो। और एक बात पुन्नी, जब तक तुम लाखन के पास पहुंच न जाओ किसी को भी इस समझौते का पता नहीं चलना चाहिए।
वरना इस घर के लोग तुमको जाने नहीं देंगे और लाखन को लगेगा कि तुमने धोखा किया है। फिर वो और भी हैवान बन जाएगा। जी, किसी को कुछ नहीं पता चले। सुनिए, वहां कहाँ जा रही हैं? अरे संगीत यहाँ हो रहा है। ये फूल के टोकरे लाए हैं, ये गेंदे और गुलाब के फूल जरा वहां सजा दीजिए। हाँ बनवारी, अरे आ रहे हैं हम, रुको। दिमाग खराब करके रखा हुआ है। बहुत बड़ा खबर है। पूनम और लाखन के बीच में ना डील हो गया। आज पूनम संगीत वंगीत छोड़कर लाखन के पास भाग जाएगी और लाखन रातों रात पूनम को लेकर बेगूसराय से बाहर चला जाएगा और शादी कर लेगा। एक बार पूनम के मांग में ना लाखन का सिंदूर पड़ गया ना, तब कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तब शुरू होगा हमारा असली खेल। तब तक हमें बहुत संभल के रहना है। लगता है बरामदे में कोई है। हम आपको बाद में फोन करते हैं। अरे क्या करती हो? यहाँ काहे आई आप? इतना बड़ा रिस्क लेने की क्या जरूरत थी? तुमको मना किए था ना, और हम तुमको फोन पे अपडेट कर रहे थे, तो काहे आई? यहाँ कोई आपको देख लिया ना तो सारा किया करना चौपट हो जाएगा। अरे बिटिया, इतना दिन हो गया था तुम्हें देखे हुआ। हाँ, हमें तुमका बहुत चिंता लगी हुई थी। हाँ। अम्मा का है?
बिटिया। अम्मा तो भी पागल है। तेरे चिंता के चक्कर में ना हम दोनों का चिता सज जाएगा। ब्रह्मा, जहाँ 20 साल इंतजार किया है, थोड़ा और इंतजार कर लो ना। बहुत बड़ा प्लान बनाए। हाँ, टाइम तो लगेगा। अब आप यहाँ आ गई हो, अब कौन देख लेगा तो। चलो अब आपको यहाँ से जाना पड़ेगा। चलो हम आपको छोड़ाते हैं। और सुनो, खुद को ढक लो, वरना ये फूलन ठाकुर का नजर ना बहुत तेज है, देख लेगा तुमको। हाँ। क्या सोच रहे हैं मालिक? समझ में नहीं आ रहा है कि रातों रात लाखन इतना होशियार कैसे हो गया। उसको नजरबंद किया तो कुछ साधु उसको छुड़ा कर ले गए। मेहंदी वाले दिन फेस बदलकर हमारे घर आ गया। उसके बाद सोनी और पिंटू का अपहरण। ना, बचपन से जानता हूं उसको। खून गरम जरूर है, लेकिन दिमाग इतना तेज कभी नहीं था। लगता है किसी और का दिमाग है। आपका इशारा किस तरफ है मालिक? खुद ही सोचो। हम लोग नकली पूनम को ले जा रहे थे। ये बात हम लोगों के अलावा और किसी को पता नहीं था। उसको कैसे पता चल गया? तो इसका मतलब यह है कि हमारे बीच कोई गद्दार है। आप उसका नाम लीजिए मालिक, हम उसको काट देंगे। ढूंढना है उसे। हमने तुमको कहा था ना। अरे सांप के बिल में हाथ डाल रही हो तुम। अरे 35 साल से इस फूलन ठाकुर को हम जानते। अरे सूंघ कर ही दुश्मन को काट लेता है ये। समझी कि ना समझी? अब हमको ये जहर का आदत पड़ गया। अम्मा बिटिया, हम एक बात कहें? चलो चलते हैं यहाँ से, चलो। नहीं अम्मा, हम इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। जिस ठाकुर की बर्बादी के लिए तुम अपना पूरा जिंदगी लगा दी, उसको इतना खुशहाल छोड़कर नहीं जाएंगे। इससे पहले कि सांप हमको डसे, हम अपना सारा जहर इसमें उतार देंगे। अब तो देखना अम्मा, आज संगीत में पूनम की बेगूसराय से विदाई होगी और फूलन ठाकुर की इस दुनिया से। बेशरम भाइयों, पता है ना ये लेडी संगीत है, यहाँ लड़कों का आना मना है।
हाँ। अभी पापा को बताएंगे ना तो ऐसे डंडे पड़ेंगे इधर उधर। अजीब कहाँ है ना, बहुत अच्छा सा फील हो रहा था थोड़ा सा। पापा अरे अरे कमीनी बहन, तुम तो चाहती हो कि तुम्हारा भाई कुंवारा पापा को बुलाया नहीं, जा रहे हो या नहीं? रहे। जा रहे हैं चलो। जाओ निकलो यहाँ से। अरे चलो, वो बहुत अच्छी है। ए गुड्डी, देख तो पुन्नी कहाँ है? अरे दादी, दुल्हन है, तैयार हो रही होगी। देखते हैं। नजमा चल। क्या सोच रही है जीजू? ना, कुछ नहीं। हम जानते हैं आप क्या सोच रही हैं। खुशी का माहौल है और ऐसे में लाखन आके कहीं कुछ गड़बड़ न कर दे। हम तो खुल के हंस भी नहीं पा रहे। न जाने ये सब कब खत्म हो जाएगा। आज 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 अरे दुल्हन मैडम, दरवाजा खोलो। कितना सजोगे हमारे भाई के लिए? जरा हम भी तो देखें कि कैसी लग रही हो। अरे यहीं तो तैयार हो रही थी, कहाँ गई? कहाँ जा सकती है पूनम? शादी करने के लिए तैयार है। तो ठीक है, 10 बजे यूनिवर्सिटी के गेट पे इंतजार करेंगे आपका। बहुत याद आएगी तुम सबकी। शायद सामने आज के बाद ना, इसलिए सबको अपने साथ ले जा रहे हैं। और तुम, जब जुदाई लिखनी थी हमारे नसीब, तो ये कमबख्त मोहब्बत क्यों पैदा किए दिल में?
ये होंठों पर स्माइल और आंखों में नमी क्यों है? पूनम, हम जानते हैं कि जो कुछ हुआ उससे तुम बहुत परेशान हो, लेकिन अब तो सब ठीक है ना? भूल जा। कोई भूल सकता है भला? अगर पिंटू और सोनी को कुछ हो जाता तो? अरे पर हुआ तो नहीं ना? लेकिन कल के दिन अगर फिर कुछ नहीं होगा। कोई गारंटी थोड़ी ले सकता है। जिंदगी की भी तो कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हम जीना तो नहीं छोड़ देते ना? जीना नहीं छोड़, लेकिन रोज ऐसी मौत के साथ आग मिचोली खेल के जीना भी कोई जीना है। हर रोज किस्मत साथ नहीं देती थी। ये क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? कुछ नहीं। कुछ तो है जो तुम हमसे छुपा रही हो।